हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे DAV क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में क्वेश्चन 1, 2, 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन 4 है इन फिगर 9.22 ये जो फिगर्स दी गई हैं, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, आपको 3 पार्ट्स नहीं बताने कि ये वाला पार्ट इसके एक वाला ये पार्ट, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी ट्रायंगल में ढूंढो। यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है तो मैंने 1 कट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मैंने 2 कट लगाए। यहाँ पर ये वाली साइड देखो, A से B 3 है तो यहाँ से ये E to D 3 सेंटीमीटर है। B से C 4 सेंटीमीटर है तो D to F भी आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली जहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट से मीट करते हैं B पॉइंट पर, वहाँ पर एंगल 70 डिग्री का है। इसी तरीके से यहाँ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट D पर मिलते हैं वहाँ पर एंगल कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं साइड एंगल साइड रूल से। तो आप यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, दो साइड देखो, 2 साइडें और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। 2 साइड्स उन्हीं के बीच में एंगल दिया हुआ है, 2 साइड्स और उन्हीं के बीच में एंगल दिया हुआ है। तो इसका तो आंसर आएगा यस आएगा कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर यस है। अब मुझे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है तो मैं यहाँ से लिखूंगी सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, मैंने लिखा ABC। अब मुझे लिखना है ये कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल के है। यहाँ पर ABC ABC जब मैं लिख रही हूँ, A से B पर मैं जब जाती हूँ तो 3 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट है, और B से C पर जब मैं जाती हूँ तो 4 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट है। 3, 4, ठीक है। जो नेम मैंने पढ़ा है ABC उसमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा EDF। तो यहाँ पर आएगा ट्रायंगल EDF, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDF। अगर आप इसको गलती से DEF लिख देते हो तो सीधा क्रॉस हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब यहाँ से देखो, इसमें एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी ट्रायंगल में भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 कट है तो यहाँ पर भी 1 कट, ठीक है। इसमें 2 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। होगी साइड साइड तो मिल गई, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। अब इन देखो, जहाँ पर PQ और Q, ये जो QR 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले जिस पॉइंट पर मिलते हैं Q, वहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स बनाया, मतलब यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर भी दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर जो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट X पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर भी स्क्वायर बॉक्स है, मतलब स्क्वायर बॉक्स जहाँ पर भी बना हुआ हो तो मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो बताओ यहाँ पर ये रूल लग जाएगा या नहीं, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यस आएगा। अब मुझे कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लिखनी है कि नहीं, सॉरी, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। तो इसका नेम लिख रही हूँ मैं PQR। मैं आपको बता दूँ, देखो आप ना ऐसे किया करो, आपको रूल बताना है साइड एंगल साइड रूल बताना है। पहले देखो दोनों की साइड इक्वल है नहीं, इसमें 3 सेंटीमीटर है इसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। इसमें 2 सेंटीमीटर है इसमें 2 सेंटीमीटर है, ये भी रूल बन गया, साइड हो गई। तो इन्हीं दोनों साइड जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ एंगल बनना चाहिए। ये 2 पॉइंट, ये 2 साइड जहाँ पर मिलती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये 2 साइड जहाँ पर मिलती है वहाँ पर 90 डिग्री, मतलब उन्हीं के बीच में ही इंक्लूड हो रहा है। तो साइड एंगल साइड से यस मैंने तभी लिखा है, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल। अब इसका नेम देखो कैसे लिखोगे, PQR। आप 3 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट पर गए हो फिर 2 वाले पर गए हो, तो 3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पर आओ, मतलब ZXY। तो यहाँ लिखोगे ZX एंड Y, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट ये वाला, यहाँ पर ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, इसमें काफ़ी पार्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें पहले आप देखो
यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है पहली बात तो, ठीक है, ऐसे कट किया है एक दूसरे को। यहाँ पर ये जो ओ ए है उस पर 1 कट लगा है, ओ से सी पर मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड एंगल साइड, ठीक है, इसी की हेल्प से हमारा बनाना इजी रहता है हमारे लिए। ओ ए पर 1 कट है ट्रायंगल 1 में, तो ट्रायंगल 2 में ओ से सी पर 1 कट है, मतलब कट वाली एक ये साइड इसके इक्वल है, साइड तो मुझे मिल गई, ठीक है। ओ से बी पर 2 कट लगाए हैं, ओ से डी पर भी 2 कट लगाए हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो एक और साइड और मिल गई मुझे। ये दोनों साइडें जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहाँ पर एंगल, ये साइड और ये साइड जहाँ पर मिलती है मतलब ओ पॉइंट पर, मतलब एंगल इधर, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली साइड देखो, 2 साइडें जहाँ मिलती हैं वहाँ का एंगल सी ओ और डी ओ यहाँ इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो ट्रायंगल में ये क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं? तो ये एंगल इक्वल होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब आपका ऐसे क्रॉस बनता है, ठीक है, अगर आप ऐसे क्रॉस करते हो तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर इक्वल हैं। इसका रीज़न क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये आपके इक्वल हैं, तो बीच वाला एंगल भी मिल गया हमें। तो साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है, यस लिखेंगे। आपको इसका रीज़न देना है कि क्यों है ये आपके इक्वल, ठीक है। तो नहीं, यस आ गया इसमें। अब आपको इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म में आप कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं लिख रही हूँ ए ओ बी, ए ओ बी, ये आपकी कॉन्ग्रुएंट अब किस ट्रायंगल के इक्वल आएगी? यहाँ देखो ए ओ बी 1, देखो ए से ओ पर जाती हूँ 1 कट आता है, ओ से बी पर जाती हूँ तो 2 कट आते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही 1 कट और 2 कट, सी ओ डी, सी ओ डी। आपको रास्ता सेम रखना है, ए से ओ पर जाते हो 1 कट वाली लाइन है, फिर ओ से बी पर जाते हो 2 कट वाली लाइन है, तो ऐसे भी यहाँ पर भी सी से ओ पर गए 1 कट वाली लाइन, ओ से डी पर गए तो 2 कट वाली लाइन, तो नेम आएगा सी ओ डी। नेक्स्ट अब हम इसको देखेंगे कि हमारा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, 4th पार्ट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड एंगल साइड, जो जो मिलता जाएगा उस पर टिक करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर P से S 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो R से Q, ये भी 4 सेंटीमीटर है, मिल गया मुझे इनके बीच में, ठीक है, मिल गया मुझे यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो 5.8, ये जो 5 मैं इसके ऊपर 2 कट लगा रही हूँ, क्यों? ये जो 5.8 साइड है वो ट्रायंगल 1 में भी, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, और 5.8 जो साइड आपकी वो नीचे वाली ट्रायंगल में भी, ये कॉमन साइड आ गई ना 5.8। देखो मैं नीचे वाली छुपा दूँ अगर, तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, और इसको छुपा दूँ तो ये 5.8 वो हमारे नीचे वाली ट्रायंगल में भी, तो ये कॉमन साइड है, तो साइड भी मिल गई। अब ये जो साइड जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये यहाँ पर और ये वाली साइड यहाँ पर, मतलब ये वाला एंगल यहाँ वाला, आपको पता होगा साइड्स जिस एंगल को इंक्लूड करें वो एंगल लेना होता है। ये साइड और ये साइड कहाँ पर मिलते हैं? ये वाले एंगल पर, ठीक है। और अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर लें तो 4 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर कौन से, देखो नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, 4 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर कौन से इस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पर एंगल, मतलब ये। क्या ये एंगल 1 और क्या ये एंगल 2 इक्वल है? आपको इसका रीज़न देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका स्क्वायर बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बनाया गया। स्क्वायर बॉक्स का मतलब ये यहाँ पर देखो, आप वैसे सोच के देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड, ये दोनों साइडें कैसी हैं? पैरेलल है, ठीक है, P4 पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये इसको काट रही है, ठीक है। मैं आपको एक अलग पेपर पर बना के दिखाती हूँ। मैंने यहीं पर ही बना के दिखाया था आपको, अब भी मैं यही बना रही हूँ, ठीक है, ये साइड और ये साइड, ठीक है। ऐसे हमारे इसमें भी तो यही बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल साइड ये, एक हॉरिजॉन्टल साइड ये, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और क्योंकि 90 डिग्री का है। अगर इनको तीसरी साइड कट कर जाती है, ठीक है, तीसरी साइड कट कर जाए तो Z बन गया। मैंने कहा था Z बने N बने, तो यहाँ पर जहाँ से टर्न होता है, जहाँ से देखो आप सीधी सड़क पर जा रहे हो, सड़क टर्न होगी इधर आगे, तो जहाँ पर टर्न होगा मतलब वहाँ पर एंगल। आप सीधी सड़क पर जा रहे हो, आप टर्न होगे तो यहाँ पर एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यहाँ पर ये भी इक्वल आ गई। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो हम लिखेंगे यस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, तो उसके लिए क्या करोगे? ऊपर वाले ट्रायंगल का नेम लिख दो, ट्रायंगल
यहाँ पर इसका नेम हम लिख रहे हैं PQS, PQS। कॉन्ग्रुएंट मैंने यहाँ लिखा PQS। अब मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ नेम लिख दिया PQS। तो यहाँ देखो ऐसी कट वाली, जहाँ पर कोई भी कट ना लगाओ, ध्यान से देखना, देखो नेम लिखना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब यहाँ से देखो इसमें, हाँ जी इधर देखो, मैं थोड़ा जूम कर लिया जिससे आपको क्लियर दिखे। देखो यहाँ से मैंने नेम लिखा PQS। अब P से Q मतलब इसके ऊपर तो कोई भी सिंबल नहीं डला हुआ, PQ बिना सिंबल वाली लाइन, और फिर QS मतलब 5.8 जहाँ 2 कट लगे हुए हैं, तो वही इसमें ढूंढो। बिना कट वाली लाइन ये है और 2 कट वाली ये है। दोबारा से बता रही हूँ, देखो P से Q पर जाते हो, यहाँ पर कोई निशान नहीं बनाओ, बिना निशान वाली लाइन और फिर जिस पर 2 कट लगे हुए हैं, बिना निशान वाली लाइन और फिर जिस पर 2 कट लगे हुए हैं। तो RSQ ट्रायंगल RS&Q। ठीक है, तो ये आपका हो गया है फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं 5th पार्ट, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ कट लगा देती हूँ। ठीक है, ये 55 है तो ये 55, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर, ये तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैंने लिखा साइड एंगल साइड, कोई 2 साइडें आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 मिल गई हमें। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ये भी साइड मिल गई। ये साइड जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ वाला एंगल, ये साइड जिस पॉइंट पर मिलती है मतलब R पर 55 डिग्री है, ये साइड्स जिस पॉइंट पर मिलती है मतलब Y यहाँ पर भी 55, तो दोनों में ही 55 आ रहा है ना। ये दोनों साइड इनका इंक्लूडेड एंगल, देखो ये 2 साइडें, देखो ये 2 साइडें मिलती है यहाँ पर, इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री। या ऐसे यहाँ देखो ये 2 साइडें जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एंगल 55 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल दोनों में 55 डिग्री आ रहा है, वो भी क्या है इक्वल। तो आपका ये भी ट्रायंगल कैसी है कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखोगे यस ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कैसी है कॉन्ग्रुएंट है। इसका नेम लिखते हैं, मैंने लिखा PQR, PQR ये कॉन्ग्रुएंट आएगी ट्रायंगल। देखो PQR, मैं P से Q पर जाती हूँ, कोई भी सिंबल नहीं बना हुआ, यहाँ पर मैंने कोई कट नहीं लग रहा, तो विदाउट कट वाली लाइन, और फिर Q से R पर आई मतलब 2 सेंटीमीटर, विदाउट नेम फिर 2 सेंटीमीटर। तो X Z एंड Y, नेम ही लिखना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीधा लिख देते ना PQR कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर हम इसको वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं XYZ, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है XYZ। अगर आप यहाँ लिखते XYZ तो आपका सीधा क्रॉस हो जाना था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैंने आपको सिखाया PQR विदाउट नेम और फिर 2 सेंटीमीटर पे आ जाओ, विदाउट नेम 2 सेंटीमीटर पे आ जाओ, तो X Z एंड Y। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, फिर हमें देखना है कि ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको ध्यान से देखना। हाँ जी, यहाँ से देखो, एक तो ये ट्रायंगल है ADB। मैं यहाँ से ना इसको दूसरे पेपर पर बना देती हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, मैं इसमें से ही निकाल के यहाँ ट्रायंगल बनाऊंगी। पहली ट्रायंगल है ADB, तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना दी ADB, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ ADB। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल क्या है ACB, मैंने यहाँ पर अलग से बना दी, स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ समझाना ही है। ACB, ठीक है, इन्होंने देखो A से D पर 2 कट लगाए हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया। ऐसे ही C से B पर 2 कट लगाए हैं। ठीक है, A to C के ऊपर देखो AC, क्या इसमें AC है? इसमें नहीं है, इसमें है AC, यहाँ पर 1 कट। ठीक है, ऐसे ही D to B 1 कट, D to B 1 कट। ठीक है, अब आप देखो क्या ट्रायंगल, आप सिर्फ इसमें देखना, इसमें 2 कट लगे हैं, इसमें भी 2 कट लगे हैं। ठीक है, बराबर ही होंगी। इसमें 1 कट लगा, यहाँ पर भी 1 कट लगा। क्या तीसरी साइड बराबर है? इसका भी नेम AB है, इसका भी नेम AB है, तो कॉमन नहीं साइड हो जाएगी। देखो यहाँ से AB कैसी आ जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी। ये आपकी दोनों ट्रायंगल्स में है। ठीक है, ये आपकी कैसी है, दोनों ट्रायंगल्स में है। ठीक है, ये वाली साइड आपकी दोनों ट्रायंगल्स में। तो अब आपको देखना है कि आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगी या नहीं आएगी।
ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो तो ये जो ए बी साइड है इसके ऊपर मैं ऐसे 3 कट लगा देती हूँ। ठीक है, 3 कट लगा दिए मैंने यहाँ पर अब आप यहाँ से देखो 3 कट मैंने जब लगा दिए तो यहाँ पर इस साइड पर भी 3 कट आ जाएंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे 3 कट। 1 कट वाली लाइन है, 2 कट वाली है और 3 कट वाली। तो यहाँ से वैसे तो आपको देखो एकदम देख के आप कहोगे कि मैम ये तो साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन अब आप ये देखो मान लीजिए कि साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, साइड साइड के अकॉर्डिंग उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो जहाँ 1 कट और 2 कट लगे हैं, 1 कट और 2 कट, तो ये जो डी एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमें एंगल नहीं बना के कहीं पर भी दिया हुआ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो क्योंकि ए बी क्या थी, ए बी आपकी क्या है, कॉमन साइड दी हुई है, दोनों में आ रही है। तो ये बाय साइड 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 रूल दोनों ट्रायंगल्स कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल डी और सी अपने आप इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, एंगल डी और एंगल सी कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा यस, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले वाले ट्रायंगल का नेम आप अपनी मर्जी से लिख दो, हम यहाँ पर लिख दें ABD। ABD ये आपका कॉन्ग्रुएंट आ जाए। देखो ABD मैं विदाउट कट या फिर जहाँ या 3 कट वाला बोलो ना, मैंने लिखा ABD, AB और फिर मैं गई डी पे 3 कट और फिर 1 कट। ठीक है, ऐसे दूसरी वाले में देखो 3 कट वाली लाइन और फिर 1 वाली, तो ये आएगा BAC। यहाँ से देख लो चाहो तो ABD 3 कट वाला और फिर 1 कट वाला, ऐसे ही 3 कट वाला और फिर 1 वाला, तो ये BAC ट्रायंगल BAC। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली है ये फिगर क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल को से मिला रखा है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन फिगर 9.23, इन फिगर 9.23 मतलब ये जो आपको फिगर दी गई है ये वाली, इसको देखो AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD 1 कट लगाए हैं, ये दे रखा है हमें। एंगल BAC, एंगल BAC मतलब ये एंगल 1। ठीक है, एंगल DAC मतलब एंगल 2, ये आपका दिया हुआ है, बराबर है, इक्वल दिए हुए हैं आपको। स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स ABC एंड ADC इज ट्रू, क्या ये ट्रू है। ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड, उसके बाद आपको बताना है कि आपने कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज़ की है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू, फिर आपको ये 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये आपको फिल करने हैं। पहले तो हम देखेंगे कि क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, ऊपर जगह बची हुई है, मैं ऊपर लिख देती हूँ इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नेम हम लिखेंगे ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिया गया है AB और AD इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB इज इक्वल टू AD। ये मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊँगी आपको कि अगर बाई चांस आपके पास आ जाता है कि स्टेट द 3 इफेक्ट्स, अगर ऐसा आ जाता है तो यहाँ से देखो AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है, AB इज इक्वल टू AD गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ये भी गिवन है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल दी है और इन्होंने बोला ये जो ऊपर वाला एंगल है BAC और ये जो नीचे वाला एंगल है DAC, ये भी कैसा है, इक्वल है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे AC तो कॉमन साइड आई हुई है, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है आपकी कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है। तो अब आप यहाँ से देखो, ये देखो मैं आपको रूल बनवाती हूँ, ये है साइड, AB एक साइड है और AC भी क्या है साइड, और इनके बीच का एंगल। ठीक है, यहाँ थोड़ी इधर देखो, यहाँ पर AB एक साइड थी, AC वाली भी एक साइड, और यहाँ पर एंगल लिखा हो, तो एंगल तो कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। पहले आप देखो कि क्या इन्हीं साइड के बीच में एंगल इंक्लूड हुआ है। देखो ये यहाँ पर यही हुआ है, ये साइड है और ये साइड है, इसी पॉइंट पर मिलती है, यहाँ एंगल बनता है। ये साइड है और ये साइड है, इन्हीं के बीच में एंगल इंक्लूड हो रहा है। तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय, कौन सा आपने रूल यूज़ किया है, साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है, आपकी ट्रायंगल्स कैसी होगी हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इन्होंने कहा है स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म, आपको इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है कि सिंबॉलिक फॉर्म है तो आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ से लिखोगे ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल का आपको नेम लिखना है तो आप इसका नेम लिखोगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और दूसरी वाले ट्रायंगल का हम नेम लिखे, देखो यहाँ से ABC, मैंने ये नेम लिखा तो यहाँ से क्या आएगा ADC, ADC। मैंने अब इसको पूरा बताया नहीं है, ऐसे ही लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, देखो ABC, वन कट वाला लाइन सेगमेंट और फिर विदाउट कट, ऐसे ही वन कट वाला और फिर विदाउट कट, तो ADC। इन्होंने यही पूछा था स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड ADC, ABC एंड ADC मैंने लिख दिया, स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड ADC इज ट्रू, तो आप यहाँ ट्रू ही लिखोगे, ठीक है, ये तो ट्रू ही हो गया। ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड, तो मैंने लिख दिया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, आपके बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यही है इसका फर्स्ट पार्ट है जो उसका आंसर यही है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब सेकंड पार्ट में आपके ब्लैंक स्पेसेस है, ये आपको फिल करने हैं। अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। तो यहाँ से देखो, अब आपका यहाँ से क्या बोला गया है, ABC, ABC, अब यहाँ से क्या आएगा ADC, ADC, ये क्यों आया, देखो ABC, यहाँ पर आप गए ABC, वन कट और विदाउट कट के बीच का एंगल, वन कट वाली लाइन और विदाउट कट वाली के बीच का एंगल, इसको हम लिखेंगे ADC। नेक्स्ट है ACD, सॉरी एक मिनट देखो ध्यान से, ACD की बात हो रही है, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में ACD, यहाँ पर ये वाला एंगल, इसके कोरिस्पोंडिंगली यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है ना, यही बन रहा है। अब यहाँ से ACD, दो कट वाली लाइन और फिर विदाउट कट, ऐसे ऊपर वाले में जाओ, दो कट वाली लाइन और फिर विदाउट कट, तो ये आएगा ACB, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास C पार्ट, लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट्स डैश एंड डैश, ये जो आपकी अब ये बताना है कि जो AC है वो किस किस को बाइसेक्ट करते हैं। देखो AC है, AC इन्होंने बोला था ऊपर और नीचे वाला एंगल बराबर है, इन्होंने दिखाया था हमें एंगल BAC और एंगल DAC क्या थे, बराबर, ये ऊपर और नीचे वाला एंगल क्या था, बराबर, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल इक्वल है और ये इसके बीच में से जा रही है। मैंने आपको दिखाया था कि बाइसेक्ट कैसे होता है, तो यहाँ से देखो, हाँ जी मैं आपको एक बार पेपर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। जैसे ये ABC, एंगल ABC मान लीजिए हमें 60 डिग्री दिया हुआ था, तो ये जो BD उसको बाइसेक्ट कर रही थी, ऊपर 30 रह गया था नीचे 30, तो BD ने किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो पूरा बड़ा एंगल था ABC। सेम ऐसे ही हमारे पास AC ने किसको बाइसेक्ट करा, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, तो ये क्या आएगा BAD, एंगल BAD, ठीक है। और AC ने किसको बाइसेक्ट किया है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये क्या बनेगा BCD, एंगल BCD। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।